एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई है, इसका पार्ट 2 हमको सॉल्व करना है। इसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चंस को इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर ये 3 का पावर -5 है, यहाँ 10 का पावर -5 है, यहाँ 125 है, यहाँ 5 का पावर -7 और 6 का पावर -5। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो बड़े डिजिट दिख रहे हैं 10 को हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी पावर लेने से हमें कुछ फ़ायदा होगा क्या। सेम यहाँ पर 125 दैट मीन्स ये हमें क्लियर दिख रहा है कि 5 × 5 × 5 दैट मीन्स 5 का पावर 3 हो जाएगा। और इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा 2 × 3 6 का। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, स्प्लिट करते हुए अगर हम इस प्रकार से लिख लें इसे 3 का पावर -5, 2 × 5 हमने 10 को लिखा और इनका होल पावर हमने -5 कर दिया है, 125 को हमने 5 का पावर 3 लिखा है। इसी प्रकार से इस 6 को हमने यहाँ किया है 2 × 3 और -5 है इसका पावर, तो यहाँ भी -5 इसका होल पावर हो जाएगा। अगर इसे भी हम स्प्लिट करें नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ 2 का पावर -5 × 5 का पावर -5, यहाँ पर 2 का पावर -5 और 3 का पावर -5। तो हम यहाँ इसे इस प्रकार से लिख रहे हैं। ये हमने ब्रैकेट को हटा दिया। ब्रैकेट हटाने पे हमें मिला यहाँ पर 2 का पावर -5, 5 का पावर -5। ये कहाँ से हमें मिला फिर से एक बार समझ लीजिए, ये इस जगह से। और ये जो 2 × 3 का पावर -5 है उसे हमने इस प्रकार से लिखा। अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स हैं वो हम पहले लिख लें यहाँ पे कि a⁴m × a⁴n। अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट इसके अलग है तो यहाँ पर a का पावर हो जाएगा m + n। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं a⁴m + n। और अगर मान लीजिए कि यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है तो जैसा कि हम जानते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर m - n। मतलब क्लियर, जो हम डिवाइड कर रहे हैं अगर हम उसको ऊपर लेके आते हैं तो माइनस के फॉर्म में आएगा और जो मल्टीप्लाई है वो प्लस के फॉर्म में आता है। तो ये जितने नीचे वाले हैं देखिए 5 है, 2 है, 3 है, अगर हम इनको इनके साथ ले जाएं तो इनके साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं इसे, जैसे कि यहाँ पर 3 का पावर -5 है तो इसे हमने पहले एज इट इज लिखा और 3 वाला यहाँ पर है 3 का पावर -5, तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए इस फार्मूले का ये माइनस और उसके बाद ये -5, तो हम इसे इस प्रकार से लिख लें -5, या डायरेक्ट हम +5 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 का हम लिख लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पर -5 है और 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये भी जो -5 है ये ऊपर जाके माइनस होके जाएगा, मतलब -5 हम इसे लिखेंगे, या हम इसे डायरेक्ट +5 भी लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर या -5 और यहाँ 5 का पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो पहले इन दोनों को हम लिखते हैं इस तरीके से कि 5 का पावर -5 ये और इनटू है और यहाँ भी 5 का पावर 3 है, तो ये जो पावर 3 है प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो हमने यहाँ पे लिखा +3। अब एक और यहाँ पर है डिनोमिनेटर में 5 का पावर -7, तो ये जो -7 है ऊपर इसका साइन चेंज होते हुए जाएगा, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे इसे -7, या डायरेक्ट भी हम इसे +7 लिख सकते थे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा, सबको हम ऊपर ले आए, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इनका देखिए 3 का पावर -5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 का मतलब 0। इसे हम लिख सकते हैं = 3 × 0। यहाँ पर देखिए 2 का पावर -5 है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो -5 + 5 का मतलब 0, तो यहाँ भी हो जाएगा × 2 का पावर 0। और यहाँ देखिए 5 का पावर -5 है, -5 + 3 = -2, और यहाँ पर ये हो जाएगा +7, तो -2 और +7 का मतलब यहाँ पर +5। तो अब यह इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 का पावर 5। अब किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 3 का पावर 0 का मतलब भी 1 और 2 का पावर 0 का मतलब भी यहाँ पे 1 होगा, और 5 का पावर 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 × 1 × 5 का पावर 5 की वैल्यू हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं
ए टू द पावर 0 का मतलब 1, जो हम फार्मूला जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये 1 और ये भी 1 हो गया, तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि 5 का पावर 5। अब 5 का पावर 5 दैट मीन्स 5 का अगर 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3125। तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो 3125 होगा।